हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, और ये सीरीज हस्तलिखित नोट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये सीरीज जो है लगातार चल रही है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के बिहार 4.0 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यह एक कम समय में कई सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ से रिवाइज करवाया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम ये पढ़ेंगे आज हिस्ट्री के बारे में, कुछ जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए, भारत के जो प्रथम गवर्नर थे, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये गवर्नर विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये विलियम बेंटिंक थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। शायद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये है, बहुत ही यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसे कि समझा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये विलियम बेंटिंक थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाएगा तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग थे। आगे लॉर्ड मेयो कौन थे? तो ये प्रथम जनगणना के दौरान 1872 इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय ही प्रथम जनगणना 1872 हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड लिटन के समय ही पारित हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये भारत का प्रथम वायसराय थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय क्या थे? ये वायसराय थे। क्लाइव जो थे, क्लाइव का पुनः भारत आगमन ये कब आए थे? तो ये 1765 ईस्वी में आए थे। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? तो मई और 1765 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद संधि कब हुई? तो ये संधि अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि हुई थी। बक्सर का जो युद्ध था ये 1764 ईस्वी में हुआ। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना 1774 में बने थे। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर कब बने? तो ये 1774 ईस्वी में बने थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को 23 जून 1757 से माना जाता है। आगे समझेंगे, जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। अर्थात कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित थे। रिंग फेस नीति किससे संबंधित था? तो ये वारेन हेस्टिंग से। रिंग फेस नीति संबंधित था वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में मुख्य द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। लागू किसने किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने लागू भी किया था। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत 1783 में कॉर्नवालिस सिद्धांत कॉर्नवालिस संहिता ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? 1783 में कॉर्नवालिस संहिता ने। भारतीय सिविल सेवा कॉर्नवालिस के द्वारा
भारतीय सिविल सेवा किसके द्वारा लाया गया? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस कब्र कहाँ है? तो ये गाजीपुर में। कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो ये गाजीपुर में कॉर्नवालिस का कब्र है। आगे समझेंगे कि जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में, ये दूसरों के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना चाहता था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में है कि दूसरों के खर्चों पर बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा कौन थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो बेंसीन की संधि 1802 में हुई थी। बेंसीन की संधि कब हुई? तो ये 1802 में। मशीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 में अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय ने किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन? ये अवध का नवाब 1765 में हुआ था। आगे लिखा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अवध का नवाब थे 1765 में। क्रियान्वित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन? पहला शासक अवध का नवाब था और इसको क्रियान्वित किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राजाओं ने, नहीं, संधि को स्वीकार नहीं किया। कौन थे वो? इंदौर के होलकर राज्य ने। संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? तो वो हैदराबाद के निजाम थे। संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक हैदराबाद के निजाम। सिंधियों का कालानुक्रम कैसा है? सिंधियों का कालाक्रम कैसा है? जैसे कि हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801, सिंधिया 1804, सहायक संधियाँ 1798 में हुआ। भारत में एकाधिकार कब पारित हुआ? तो भारत में एकाधिकार 1833 ईस्वी में। 1833 में ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना किस सन में हुआ था? तो ये 1813 में। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड होस्टिंग के समय 1814 और 16 में हुआ। सुगौली की संधि कब हुई? तो 1815 में। लागू कब किया गया था सुगौली की संधि? 1816 में। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। लॉर्ड होस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध कब किया गया? तो ये 1814 और 16 में। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब पारित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड होस्टिंग ने 1817 से 1878 तक। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? तो 1820 से लेकर के 1822 ईस्वी तक ये सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 तक ये मद्रास के गवर्नर रहे हैं। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे वो? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ऐसे थे जिन्होंने कथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जो मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। आगे समझेंगे कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है किसका? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो संबंध है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। ठगों के दमने में संबंध कौन था? तो ये कैप्टन स्ट्रीमैन थे।
सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, विलियम बेंटिंक ने लगाया 1829 में। सती प्रथा समाप्त हुई 1824 में। बंगाल से दासों का निर्यात को रोक दिया गया था वर्ष 1789 ईस्वी में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय प्रशासन के कारण की नीति से हुआ। और यहाँ पर है कि बघात स्थितियों का ब्रिटिश में विलय 1850 में हुआ था। घात स्थिति का ब्रिटिश में बघात कब किया गया था? तो ये रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का जो अवध है, ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय 1856 में किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय 1856 में। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों की विलय का कालक्रम कैसा है? विलय के सिद्धांत के जैसे सतासा है 1848 में, झांसी 1853, बघाट 1850, उदयपुर 1852 में। विलय की जो नीति है ये डलहौजी ने नियोजित की। जेम्स एंड्रयूस रैमजे वास्तविक नाम इनका था लॉर्ड डलहौजी। अर्थात जो विलय की नीति थी ये किसके द्वारा नियोजित किया गया था? तो ये डलहौजी के द्वारा। और जेम्स एंड्रयूस रैमजे का वास्तविक नाम लॉर्ड डलहौजी था। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न लॉर्ड एलन बक्स के समय अर्थात 1842-44 में हुआ। अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन बक्स के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। सिंध पर कब्जा किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी को किया गया। सिक्किम का भारत में विलय कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया? सिक्किम का भारत में जो विलय है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउट्रेस ने किया था। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट ये जेम्स आउट्रेस के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम किस कंपनी ने रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ये ग्रेट इंडियन यूनियन सुलह रेलवे ने प्रारंभ किया था। ग्रेट इंडियन यूनियन ने प्रारंभ किया था। ग्रेट इंडियन पेनिन ने खुला रेलवे प्रारंभ किया था। आगे समझेंगे कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर कौन थे? तो ये मुर्शीद अली खान जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला जो थे लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। विलियम पिट ने कहा था। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने किया था। राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया? तो मीर कासिम ने। बक्सर का जो युद्ध है समय शाह आलम द्वितीय, इस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम थे। 1765 में EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। ये मुगल सम्राट ने प्रदान कर दिया। अर्थात 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान कर दिया गया? तो ये मुगल सम्राट ने प्रदान कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी गई मुगल सम्राट ने। इलाहाबाद की जो संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया गया। अर्थात इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का
उप दीवान किसे बनाया, तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया गया। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 ईस्वी में हुआ। बक्सर का जो युद्ध है 1764 ईस्वी में। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। वांडीवास युद्ध में पराजित फ्रांसीसी सेनापति कौन थे, तो ये काउंट लाली जो थे ये वांडीवास युद्ध में पराजित होने वाले फ्रांसीसी सेनापति थे। और ब्रिटिश में फ्रेंच को हरा दिया था, ब्रिटिश में फ्रेंच को हरा दिया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया किसके द्वारा, शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह शुजा से प्राप्त किया था। मंगलोर की जो संधि है 1784 ईस्वी में हुआ, मंगलोर की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। बेगम समरू ने एक अंतिम प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, ये सर धवन में करवाया गया था। प्रथम मदरसा कब खोला गया, 1781 में। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा खोला था, कब, 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक सर विलियम जोन्स को कहा जाता है। 1784 में कलकत्ता में हुआ था, 1784 में। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आइए इसी में हम कंप्लीट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में हम कंप्लीट करेंगे। तो ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार किसे माना जाता है, किस रूप में, ये रॉबर्ट वेस्टन, जेथरियो डुल और टाउनसेट को माना जाता ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के तौर पे। बेना संधि 1815 में पोलैंड शामिल नहीं था। बेना संधि 1815 में हुआ, इसमें पोलैंड शामिल नहीं था। फिर स्टालिनग्राद की लड़ाई कहाँ पर हुई थी और किसके मध्य हुआ था, तो स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी ये पेरिस शांति सम्मेलन में कहाँ पर हुआ, यहाँ स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी किसके मध्य हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था 1919 में, तो ये आयरलैंडो ने किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया, आयरलैंडो के द्वारा। वेस्टफालिया की संधि 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति से हुई थी। वेस्टफालिया की संधि। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने। यंग इटली मूवमेंट 1931 में प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, तो ये जोसेफ मेजनी के द्वारा। तो अब इसके आगे आईएनएम है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आईएनएम को हम एक नए वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो को ज़रूर बताएं कि कैसा है, अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं क्योंकि ये हस्तलिखित नोट्स हैं, तो आप उसको थोड़ा सा बारीकी से समझें। अगर कहीं त्रुटि है तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और वीडियो लाइक कमेंट और शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो अर्थात आईएनएम में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, नमस्कार।